दुनिया इस समय लेबनान में जारी खूनी संघर्ष और वहां हो रहे कत्लेआम को बड़ी ही बेबसी से देख रही है। ऐसे में अब सारी निगाहें अमेरिका पर टिकी हैं और गेंद पूरी तरह से उसके पाले में है। वैश्विक मंच पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अपने शांति के वादों पर कायम रहेगा या फिर हालात उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अमेरिका को अब ये स्पष्ट करना होगा कि वह वास्तव में युद्ध विराम चाहता है या युद्ध, क्योंकि शांति और जंग दोनों एक ही रास्ते पर साथ साथ नहीं चल सकते। यह तनावपूर्ण स्थिति तब और बिगड़ गई जब 8 अप्रैल को घोषित सीजफायर के महज कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने लेबनान में कई ठिकानों पर भीषण हमले शुरू कर दिए, जिसमें 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुरुआत में यह दावा किया था कि इस सीजफायर समझौते में लेबनान भी शामिल है और उन्होंने दोनों पक्षों को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इस घटनाक्रम के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल संकट का खतरा गहरा गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि यदि लेबनान पर हमले नहीं रुके तो इस सीजफायर का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के अनुसार ईरान द्वारा शुरुआत में दिया गया 10 पॉइंट का प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन को स्वीकार्य नहीं था और उसे खारिज कर दिया गया था। हालांकि अब ईरान की ओर से एक नया और अधिक व्यवहारिक प्रस्ताव मिलने की बात कही जा रही है, जिसे बातचीत का आधार माना जा रहा है। कैरोलिन ने मीडिया को भी कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि बिना तथ्यों के भ्रामक खबरें न फैलाएं, क्योंकि ट्रंप ईरान की हर इच्छा को समझौते के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तनाव तब और बढ़ गया जब 8 अप्रैल को युद्ध विराम के ऐलान के बाद ईरान के लावन आइलैंड स्थित तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत और यूएई की ओर मिसाइलें और 28 ड्रोन दागे। कुवैती सेना ने इन हमलों को बीच में ही रोकने का दावा किया है। ताजा स्थिति ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संकट को सुलझाने के लिए एक हाई लेवल नेगोशिएशन टीम पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है, जिसकी अगुवाई खुद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। वेंस ने ईरान को चेतावनी दी है कि वे ट्रंप के साथ खिलवाड़ न करें और साफ नीयत से बातचीत में शामिल हों। एक तरफ जहां ट्रंप ईरान को मदद देने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे ईरान के साथ मिलकर व्यापारिक लाभ कमाने का प्लान भी साझा कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि ईरान को एक बिजनेस पार्टनर में बदलना ही क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। अब देखना ये है कि क्या ये व्यापारिक कूटनीति शांति का नया फॉर्मूला बनेगी या फिर क्षेत्र और भी भीषण युद्ध की आग में झुलस जाएगा। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।